4 महीना का जो समय मिला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्या कर रहे थे? खाली अपने लिए कटमनी। भाजपा कहती है कि कटमनी, कल बंगाल में होता, हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कटमनी हो रहा है। नीतीश जी को किसी को कहने की साहस नहीं है कि राजा नंगा है। खुद कोरोना पॉजिटिव जब मैं हुआ था उस समय मुझे सिलेंडर की महत्ता पता चली। उस दिन हमको लगा कि जब मैं बच गया तो लगा कि क्यों ना एक ऑक्सीजन बैंक बनाया जाए, क्योंकि हमने रोटी बैंक सुना था, पैड बैंक सुना था, बहुत सारे बैंक सुना था। पैसा बहुत मैटर नहीं रखता, सेवा भावना। तो सेवा भावना में मैं कभी पीछे नहीं हटा। वाइफ ने पैसा से भी मदद किया और मॉरल सपोर्ट भी दिया, दोस्तों ने भी मॉरल सपोर्ट दिया। पैदा करने से बड़ा बचाने वाले को कहा जाता है। आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 2020 में जब कोरोना का कोहराम मचा था और चारों तरफ लोगों की मौत हो रही थी, तब गौरव राय जी थे जो लोगों को फ्री में ऑक्सीजन बांट रहे थे। ये कारवा आज भी बदस्तूर जारी है और कोरोना के दूसरे कहर ने सब कुछ बर्बाद करने पे तुला हुआ और लगातार लोगों की मौत में इजाफा होते जा रहा है। गौरव जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आखिर लोगों को जो फ्री में ऑक्सीजन दिया जा रहा है, जहां सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, लगातार लोग इनके पास आते हैं और फ्री में ये ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं। आखिर कैसे ये जो सार्थक पहल थी, आखिर कैसे प्लानिंग आया और ये मुहिम जो है अब रंग लेते जा रही है। गौरव जी पहले तो आपको बधाई हो। मुझे याद है पिछले साल भी मैंने आया था और यहाँ पे लंबी कतारें लगी हुई थी लोगों की ऑक्सीजन लेने की, लेकिन अब ये मुहिम चल पड़ा है। सरकार जहाँ बैकफुट पे, लेकिन आज भी लोग आपको मसीहा बचा रहे हैं। कई ऐसे लोग होंगे 20,000 25,000, गिनती मेरे पास नहीं होगी, लेकिन आपने लोगों की जान बचाई है। आखिर कैसे ये प्लानिंग आया और किस प्रकार से ये मुहिम जो है रंग लेते जा रहा है? देखिए, खुद कोरोना पॉजिटिव जब मैं हुआ था उस समय मुझे सिलेंडर की महत्ता पता चली कि सिलेंडर क्या होता है और ऑक्सीजन क्या कर सकता है। अभी तक हम लोग बचपन में पढ़ते थे ऑक्सीजन का पुंज है और पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा है, इसलिए मानव सभ्यता है। तो उस दिन हमको लगा कि जब मैं बच गया तो लगा कि क्यों ना एक ऑक्सीजन बैंक बनाया जाए, क्योंकि हमने रोटी बैंक सुना था, पैड बैंक सुना था, बहुत सारे बैंक सुना था, लेकिन ऑक्सीजन बैंक। और पत्नी के सहयोग से मैंने 20 तारीख को स्टार्ट किया, ओपनिंग किया इस ऑक्सीजन बैंक का। 2020 जुलाई में कोरोना से जब मैं निगेटिव हुआ तो मैंने स्टार्ट किया। और वो मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना अनवरत सेवा कर पाऊँगा। हाँ, सेवा भावना थी मेरे में, पैसा बहुत मैटर नहीं रखता, सेवा भावना। तो सेवा भावना में मैं कभी पीछे नहीं हटा। मैं पढ़ने में नहीं तेज़ था, हालांकि मेरे पिताजी मुझे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मैं उनके पैरामीटर पे, खांचा पे सेट नहीं कर पाया। लेकिन इसका मलाल उनको भी था, हमको भी था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उनके मरने से पहले वाले दिन तक हम लोग दोनों बाप बेटा का मलाल ख़त्म हुआ। एक दूसरे के प्रति नाराज़गी नहीं थी, लेकिन एक मतभेद था कि पापा कुछ चाहते थे और मैं कुछ नहीं बन पाया, और मैं उनको कन्विंस करना चाहता हूँ। उनके यहाँ ही इच्छा शक्ति थी कि मुझे इसमें, मतलब ये महामारी में मैं कुछ कर पाया। सेकंड चीज़, मेरी वाइफ ने नो डाउट, जैसे महिला पूछती है कहाँ जा रहे हो, रात बेरात भी मैं निकल जाता हूँ ऑक्सीजन लेके। मैडम तो बहुत मदद की है, हाँ, साल पूरा कदम से कदम। वाइफ ने पैसा से भी मदद किया और मॉरल सपोर्ट भी दिया, दोस्तों ने भी मॉरल सपोर्ट दिया और काफ़ी पैसा से मदद किया। और ये अभी तक अनवरत चल रहा है। 2 फेज में मैं बांटता हूँ। एक होली तक का, जुलाई से लेकर, उसमें 1103 आदमी को मैंने ऑक्सीजन दिया। परिवार नहीं, 1103 आदमी को ऑक्सीजन दिया। परिवार जोड़ेंगे तो मेरा परिवार सही, जैसा आपने बताया, कम से कम 20,000 के करीब पहुंच जाएगा, लाभान्वित में अगर देखा जाए। और सेकंड जो काल है, इसमें मैं अभी तक 300, अभी जैसे आप आए होंगे तो देखेंगे 3 आदमी को एक साथ ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। तो लोग आते हैं और मेरी अंदर से इच्छा रहती है कि मैं उनको मदद करूं, किसी भी तरीके से मैं मदद करूं, और मदद कर रहे हैं, ईश्वर करवा रहा है। और मेरा सामर्थ्य जो है, दोस्तों का सामर्थ्य है, वो हमको करवा रहा है। आसान बात नहीं है। अगर देखिएगा हालिया दिनों में जिस प्रकार से कोरोना का कोहराम है, घर पे लोग रहते हैं, बचना चाहते हैं, लोग किसी का मदद नहीं करना चाहते हैं, सरकार के पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोग कोरोना के पेशेंट से दूरी रखते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। आखिर क्या वो घटना हुई थी PMCH में जिसमें आप एडमिट हुए थे, ऑक्सीजन तक आपको नहीं मिल पाया? देखिए, ऑक्सीजन मिला, लेकिन हम कभी ईश्वर से, मतलब ऐसा नहीं सोचे थे कि एक कुत्ते के बगल में और नाली के पास हमको एक टूटा हुआ कुर्सी देके या स्ट्रेचर देके वहाँ हमको ऑक्सीजन दिया जाएगा। और जब वार्ड मिला तो मैं बहुत खुश था कि चलो मुझे वार्ड मिला है। उस समय 10 तरह की बात सुनते थे, वार्ड अच्छा है, ये फैसिलिटी है। जब वहाँ गया तो 94 का पूरा रूम का साइज़ था
और उसमें टोटल 44 पेशेंट थे। कोई जहाँ तहाँ बाथरूम लैट्रिन कर रहा है, और हम बेड पे बैठे बैठे हम यही सोचते थे भगवान से, उस समय ऑक्सीजन चल ही रहा था, हम यही सोचते थे कि भगवान ऐसे स्थिति से हमको मुक्त कर दो। वाइफ को हम बोले कि देखो अगर हम मर गए तो कोई बात नहीं है, और अगर बच गए तो हम लोग कल से ऑक्सीजन बैंक करेंगे। और एक चीज़ और है सर, उम्र आपकी 50 से ऊपर होगी, ना रुके हैं ना थके हैं। कोरोना अक्टूबर नवंबर में ख़त्म हो गया था, लोग कहते थे कि कोरोना की समाप्ति हो चुकी है, लेकिन अब कोरोना का जो दूसरा लहर का जो कहर है वो बदस्तूर जारी इतना है कि सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिया है। कहीं सीट नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा संख्या कम है, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके घर के चिराग जो है आपने रोशन करने का काम किया। काफ़ी दुआ मिल रही है। दुआ तो मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है जब मैं घर पहुंचता हूं ना। मैं किसी को सिलेंडर लगाता हूं तो सबसे मेरे लिए दुखद पहलू होता है। मेरा पंच लाइन यही है कि भगवान ना करे मेरी आपको ज़रूरत पड़े, आपको भी नहीं, किसी को नहीं ज़रूरत पड़े। अगर पड़ती है, विपत्ति आ ही गई है, तो आंख मूंदने से तो कुछ होगा नहीं। मैं पहुंच जाता हूं, मैं अपने को जब लौटता हूं सिलेंडर वापस लेके, तो मुझे वही एहसास होता है जो एक फाइटर को होता है जब वो प्लेन को सकुशल एयरबेस पे लैंड कर देता है, अब दुश्मन को तबाही करके। तो यहाँ उल्टा है, यहाँ सिलेंडर लेके वापस जब मैं आता हूँ तो मुझे खुशी होती है। तो एक चीज़ काफ़ी मुश्किल है, पत्नी है, पत्नी का भी उम्र हो गया, आपका भी उम्र हो गया, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, अपना पैसा लगा के ऑक्सीजन खरीद रहे हैं। अभी तक कितने परिवारों को मदद कर चुके हैं? इस साल की बात कर ली जाए, इस साल की बात किया जाएगा तो 366 पेशेंट को मैंने डायरेक्ट सिलेंडर दिया है। इस साल की बात अगर करें, ये होली के बाद की बात है। और एक आदमी की मौत हुई है, 32 साल का एक नौजवान था, उसकी मौत हुई है, चेन स्मोकर था, और उसका भी हमको लगता है कि नहीं होना चाहिए था। उस शायद काश मेरे पास पहले पहुंच जाता, लेकिन मरना जीना मेरे हाथ में नहीं है। कोई आपके दर पे आता तो आप लौटाते हैं? हाँ, जो आता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब उनको दिक्कत नहीं करें और उनको सिलेंडर उपलब्ध करवाएं। एक चीज़ और है, हम कई जगह, कल भी आप, पिछले साल भी आपके पास आए थे, कई ऐसे लोग हैं जिनको सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अब तो आपकी पहचान हो गई है, सीधे तौर पे कहते हैं गौरव बाबू के पास चले जाइए, सरकार हॉस्पिटल तो भगा देगा, लेकिन वो नहीं भगाएंगे। जो आपको जानते तक नहीं थे वो जानने लगे, और आप रियल हीरो के रूप में, ऐसा नहीं आप सामने हैं तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अब आपके पास हर एक कोई आता है, मदद मिलता है। कोशिश है, हम कोशिश कर सकते हैं, और अंदर से हम जरूर प्रार्थना करते हैं कि हमारे आराध्य हैं श्री हरि विष्णु, और मैं अंदर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इसको कष्ट मत दो। सब तो विष्णु जी की कृपा है, सब विष्णु जी की कृपा है, भगवान की कृपा हमारे पे है। हम इस चीज़ को मतलब मजाक में नहीं कहते हैं, ईश्वर की कृपा है। मामूली मेरे जैसा ग्रेजुएट आदमी, घमंड नहीं है, ईश्वर की कृपा है हम पे। मामूली ग्रेजुएट, बहुत असंख्य ग्रेजुएट धक्का खा रहे हैं, और हमसे पढ़ने में अच्छे लोग भी आज मेरे स्तर पे नहीं हैं, तो उस चीज़ में कष्ट लगता है। अच्छा लगता है जब लोग दुआ देते हैं तो खुश होते हैं। देखिए, दुआ यही है कि पिछले साल मेरी आवाज़ पूरी चली गई थी पटना में, जो बाढ़ के समय जल जमाव। एक चीज़ और, एक हमको जानकारी मिला था, जब जल जमाव भी हुआ था बाकड़ राजेंद्र नगर में, उस समय आपने काफ़ी जल जमाव में खाना बांटने का काम किया, जिसके कारण इन्फेक्शन हो गया था आपको। जी, पेशाब के रास्ते एक कीड़ा चला गया, इन्फेक्शन हुआ था, और एक्चुअल में क्या हुआ था उस समय नहीं जानते, लेकिन मेरी आवाज़ पूरी चली गई थी। अभी भी हम 85% ही वोकल में, हमारे अभी 15% दिक्कत है, लेकिन जो नीचे गिर रहे हैं कैसे आप कर दीजिएगा। आप गाड़ी देख के फ़ोटो बना के बढ़ जाइएगा, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरे सामने अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है ना, तो हम रुकते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको सर्वाइवल किया जाए। एक आखिरी सवाल सर जी, सरकार इतना बड़ा तामझाम, इतना बड़ा सिस्टम, इतने बड़े लोग, केंद्र में सत्ता बीजेपी की, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पिछला साल भी काफ़ी समस्या हुई, लेकिन आखिर सरकार सचेत क्यों नहीं हुई? आखिर कहाँ नाकामी हो? देखिए, सरकार का तंत्र फेल है। एक कहावत है ना कि एक राजा था, उसको एक जादूगर ने एक ड्रेस बेचा, बोला ये ड्रेस किसी को दिखेगा नहीं, और राजा को एक तरह से वो नंगे कर दिया। और राजा बहुत आराम से रोड पे चलता था, और पीछे 10 आदमी उसका पीछे गाउन उठाए रहते थे। वो लोग भी सोचते थे कि अरे साला गाउन तो है नहीं, तो अब डर राजा को बोले कौन। तो एक बच्चा था,
बच्चा दूर से देख रहा था कि अरे ये तो वो छत से चिल्लाया राजा नंगा। तो वही बात है, 100 बात की एक बात है। मंगल पांडे की आप बात कर रहे हैं, जो डिजर्व नहीं करता है ना उसका नाम है अमंगल पांडे। बैक डोर से आना, बड़ा क्लियर बताते हूँ, बैक डोर से आना। क्या कर रहे हैं मंगल पांडे? 4 महीना का जो समय मिला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्या कर रहे थे? खाली अपने लिए कटमनी। भाजपा कहती है कि कटमनी, कल बंगाल में होता, हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कटमनी हो रहा है। नीतीश जी को किसी को कहने की साहस नहीं है कि राजा नंगा है, लेकिन मैं आपके कैमरा से पूरी जवाबदेही लेके कहता हूँ कि राजा नंगा है। हो सकता है कि इस इंटरव्यू देखने के बाद कहीं ना कहीं ये कर दिया जाए कि एक आदमी क्यों ऑक्सीजन लेके चल रहा है। हो सकता है मेरा काम बंद करवा दिया जाए। मुझे कल तक कुछ पता चला है इस टाइप का कि प्रशासन हो सकता है बोले कि आप सिलेंडर लेके नहीं। आपके साथ तो लोग हैं। नहीं, लोग हैं, ठीक है। मैं भी, देखिए, मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ, मेरा अपना कोई व्यवसाय नहीं, मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ। कंपनी के प्रति भी मेरी जवाबदेही, चूँकि उससे जो पैसा मिलता है वो मेरा रोजी रोटी है। ये मुहिम जारी रहेगी, मुहिम बंद नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो। मुहिम बंद नहीं होगी। मैं बहुत जीवट वाला आदमी हूँ और अकेले चलता हूँ। 95 में 100 में 95 लोग हमसे नाखुश रहते हैं, लेकिन नाखुश होते हैं तो हम टेबल टॉक नहीं बंद करते हैं। मतभेद रखिए, मनभेद नहीं रखिए। मतभेद रहेगा तो बीवी आपको खाना नहीं खिलाएगी, लेकिन मनभेद नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। ये थे गौरव राय जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा, जिनको ऑक्सीजन मैन के भी नाम से जाना जाता है, और कहा कि जब तक ये जीवित है लोगों को किसी भी हाल में मरने नहीं देंगे और ये कारवा मुहिम जो है वो जारी रहेगा। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।